डिजिटल आर्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन जस्ट 5 मिनट्स। स्टेप 1, सबसे पहले तो आपको एक डिवाइस चाहिए, अच्छा चलने वाला डिवाइस, बस चल रहा हो इतना भी काफ़ी है। वरना फिर बहुत सारे बिगिनर्स को ऐसा लगता है कि शायद उनको 2 लाख रुपए का आईपैड चाहिए होगा, वरना फिर उनसे ड्राइंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती। लेकिन जो रियलिटी है ना गाइस, वो इतनी ड्रामेटिक नहीं है। आपके पास अगर एक नॉर्मल फ़ोन हो या फिर बस एक वर्किंग फिंगर हो ना, तो आपका वेलकम है डिजिटल आर्ट में। आप इजीली बना सकते हो डिजिटल आर्ट, ना कि आपका गैजेट। सिंपल डिवाइस पे आप प्रैक्टिस करो और फिर देखना क्या मास्टरपीस आपसे बनता है। स्टेप 2, राइट ऐप। आपके लिए कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा अच्छी है एज अ बिगिनर? आपको क्या लेना चाहिए जिसमें कि आप अच्छे से ड्राइंग कर सको? तो मेरा मानना तो यह है कि आप IBS पेंट लो, सबसे ज़्यादा बेस्ट ऐप है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे तो आपको उसके अंदर फ्री में वो मिल जाते हैं, ब्रशेस टूल्स मिल जाते हैं इतने सारे, तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा मुझे इससे ये करना है। थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, टूल्स को समझो। यहीं से बिगिनर्स की असली बैटल स्टार्ट होती है। कैनवास खोलो अपना जाके, और उसके अंदर आपको इतने सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना IBS पेंट के अंदर, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूँ। तो टेंशन मत लो, सिर्फ कुछ बेसिक रूल्स टूल्स आपको समझना है, जैसे कि ब्रश टूल में आपको क्या क्या करना है, जैसे कि स्केच, लाइन आर्ट, कलरिंग, इन सब के लिए आपको क्या क्या करना है, आपको ये समझना है। फिर आपको सिंपल ही ब्रश आपको यूज़ करना है, ज़्यादा ताम झाम वाले ब्रश आप यूज़ मत करना। फिर आपको लेयर्स समझनी है, लेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सुपर इम्पोर्टेंट है अगर आप डिजिटल आर्ट करना चाहते हो। क्योंकि लेयर्स आपकी व्हाट आपकी बैकग्राउंड में, जैसे कि आपको बैकग्राउंड कलर करना है तो आप उसको सबसे नीचे वाली लेयर में लोगे। फिर उसके ऊपर अगर आपको कोई आपका एनिमे ड्रॉ करना है तो आप उसके बाद एनिमे सेकंड नंबर पे लेकर आओगे, उसकी आउटलाइन होगी। एंड उसके बाद फिर इनके बीच में आपको उसका कलर डालना होगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेयर मैटर करते हैं कि जिस जिसके ऊपर आपने कोई चीज़ रखी है तो वो ही आपको दिखाएगा। और अगर आपने बैकग्राउंड की लेयर सबसे ज़्यादा ऊपर रख दी तो आपको पूरी की पूरी स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड हो जाएगा, बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा, जैसे मेरी स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको इसको यूज़ करना है। स्टेप 4 है आपका स्केच बनाना। स्केच कैसे, जैसे कि एनिमी आपको बनाना है तो आप कैसे वो उसके बनाओगे, आपको उसकी आँख कैसे बनानी है, आपको उसका चेहरा कैसे बनाना है। तो इसी के लिए ही आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है, आपको शेप्स स्टार्ट करनी है, शेप्स ड्रॉ करनी शुरू कर देनी है। वो शेप्स नहीं जो आपको ऑलरेडी कोई भी ऐप में मिल जाती हैं, वो शेप्स नहीं, आपको खुद से ड्रॉ करके देखनी है। अगर फेस बनाए तो सर्कल होगा, उसके बाद अगर आपको बॉडी बनानी है तो वो रेक्टेंगल होंगी, या फिर आपका कोई ओवल शेप होगी वो लगेगी। ऐसे आपको सारी की सारी आपको चीज़ें देखनी है। उसके बाद जब शेप्स का आपका हाथ बैठ जाएगा तब आप इस ऐसी चीज़ें कर पाओगे। तो इन चीज़ों को करने में रफली आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे, 3 से 4 दिन आप ये चीज़ ईजिली कर पाओगे। एंड रफ स्केच धीरे धीरे बनाने की कोशिश करना, एकदम से नहीं। अगर आप फर्स्ट अपनी पेंटिंग बनाने जा रहे हो तो सीनरी बनाना। अगर आप जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे तो सबसे पहले मैंने जो अपनी जितनी भी मैंने अपनी ड्राइंग्स डाल रखे सारी सारी सीनरीज ही हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने बहुत बाद में जाके आइज़ या फिर एनिमे बनाने की कोशिश की थी। तो प्लीज़ आप भी ऐसे ही करना, तभी आपकी अच्छी ड्राइंग बन पाएगी। वरना फिर आपका पहले दिन ही आपका मोरल एकदम डाउन हो जाएगा, जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और प्लीज़ कैनवास वाइट कलर का अगर आप ले रहे हो तो प्लीज़ उस पर वाइट कलर से ड्राइंग मत करना, कोई ग्रे कलर से ड्राइंग करना। या फिर अगर आपको वाइट कलर से ड्राइंग करनी है तो फिर आप अपने कैनवास को ग्रे कलर का लेना। ऐसे मैं तो कहती हूँ ग्रे कलर का लीजिएगा, क्योंकि ग्रे कलर से आपको और भी ज़्यादा कलर ऑप्शन पता चलता है। अच्छा यहाँ पर ये कलर होगा तो कैसा लगेगा, ये कलर होगा तो कैसा लगेगा। ओके, तो थैंक यू गाइज, दिस इज़ फॉर माई वीडियो। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।